हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एवरेज रिटेल ट्रेडर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंकित है और मैंने ये नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ताकि मैं अपनी स्ट्रगलिंग जर्नी है, जो मेरी करंट जर्नी है एज अ रिटेल ट्रेडर, वो शेयर कर सकूं। मैं एक एवरेज ट्रेडर हूं और मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूं। मैं उन्हीं ट्रेडर्स में से हूँ जो सेबी कहती है कि लॉस करते हैं। सो सेबी की रिपोर्ट जो कहती है कि 100 में से 90 लोग लॉस करते हैं, मैं उसी 90% लोगों में से एक ट्रेडर हूँ। और मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट किया है ताकि मैं अपनी जो मिस्टेक्स जो होती है, जो एक रिटेल ट्रेडर करता है, उसे अपनी कम्युनिटी में, अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में शेयर कर सकूं। आपको इंटरनेट पे हर जगह यही मिलेगा कि हर कोई प्रॉफिट कर रहा है। आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, हर कोई प्रॉफिट कर रहा है। यूट्यूब पे हर कोई प्रॉफिट कर रहा है। तो सेबी ऐसा क्यों कहती है कि लॉसेस 90% लोग कर रहे हैं? वो 90% लोग कहाँ पे है? वो 90% लोग एक बंद कमरे में खुद से लड़ रहे हैं। वो खुद से लड़ रहे हैं बेटर बनने के लिए। तो मैं उन्हीं 90% लोगों में से हूँ, एक एवरेज ट्रेडर। और मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया ताकि मैं उसे, वो जो भी मेरे चैलेंजेस है, डे टू डे चैलेंजेस जो मुझे हर रोज़ फेस करना पड़ता है एज अ ट्रेडर, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है, जो ट्रेडिंग मिस्टेक्स होती है जो मैं हर रोज़ करता हूँ, उसको मुझे जर्नलाइज करना था एक वीडियो के फॉर्म में। और वही जर्नल मैं अभी इस चैनल पर अपलोड करूँगा। तो इस चैनल से आपको ये देखने मिलेगा कि मैं कैसे स्कैल्प करता हूँ। दो भले ही मैं एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, बट मैं फिर भी सीख रहा हूँ कि कैसे स्कैल्पिंग करते हैं। और यहाँ पे मैं स्कैल्पिंग करूँगा और ये देखूँगा कि मेरे से क्या स्ट्रगल्स हो रहे हैं, मेरे से क्या चैलेंजेस है। ये सारे जो होते हैं एज अ रिटेल ट्रेडर को, जो चैलेंजेस होते हैं, उसे ट्रैक करूँगा। ओके। और हर ट्रेड के बाद उस ट्रेड को एनालाइज करूंगा। मेरी कैपिटल फ्लक्चुएशंस कैसे होती है। अगर मैं एक 10,000 लेके मार्केट में आ रहा हूं, तो वो 10,000 कितने दिन में उसका 10 से 12 या 8 या 5 या पूरा ब्लो आउट, कितने दिन लग रहे हैं और क्यों लग रहा है, क्या मिस्टेक्स हो रही है जिसकी वजह से ये पैसा सारा मार्केट में वापस जा रहा है। इस पे फोकस करने के लिए मैं ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं एक, जैसे मैंने कहा, मैंने पिछले 3 महीने में बहुत लॉसेस किए हैं इन द स्कैल्पिंग, और लर्निंग भी हुई थी। बट एज यू नो कि जब भी हम लर्न करते हैं, कुछ सीखते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाने जाते हैं, और तभी सारा पैसा मार्केट एक ही दिन में ले जाता है। और वो भी मेरे साथ बहुत बार हो चुका है अभी तक। तो उसको टैकल करने के लिए मैं ये स्कैल्पिंग रूल्स लेके आ रहा हूँ इस बार। तो अभी कल जो है April 1, मैं अपना फर्स्ट ट्रेडिंग वीडियो अपलोड करूँगा। April 1 एक फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है। ये फाइनेंशियल ईयर होगा 2024 और 2025 का। और इस फाइनेंशियल ईयर का डे 1 से मैं पूरा फाइनेंशियल ईयर ट्रेड्स करूँगा, अपने कैपिटल को मैनेज करूँगा और देखूँगा कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही है और मेरा ग्रोथ हो रहा है या नहीं। वीक टू वीक वाइज, मंथ टू मंथ वाइज मेरा ग्रोथ हो रहा है या नहीं। ये रूल्स मैंने डिफाइन किए हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं। रूल्स ये होंगे स्कैल्पिंग रूल्स, और यही रूल्स को फॉलो करके मुझे आगे बढ़ना है। रूल्स ये कहते हैं कि हमें, जो पहला रूल है यहाँ पे जो मैं फॉलो करने वाला हूँ, जो कि है कि मुझे लॉसेस जल्दी कट करने हैं। मुझे लॉसेस पे फोकस ज़्यादा करना है प्रॉफिट से ज़्यादा। एक स्कैल्पर मार्केट में आता है, उसे बस क्विक मोमेंटम के लिए आता है। अगर वो मोमेंटम उसे नहीं मिल रहा है तो उसे जल्दी निकलना चाहिए। गलती हमारे से ये होती है कि हम स्कैल्पिंग माइंडसेट से आते हैं और हम ट्रेडर बन जाते हैं। बहुत बार मेरे साथ हुआ है और अभी भी हो रहा है कि मैं ट्रेड में जाता हूँ और एक एक स्टॉप लॉस
सेट करके मेंटली सेट करके जाता हूँ, लेकिन जब भी प्राइस वो स्टॉप लॉस के पास आता है मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ ये सोच कर कि वापस थोड़ा ऊपर जाने के बाद मैं पोजीशन कट कर दूं, जो 90% ऑफ टाइम होता नहीं है। तो वो होगा स्कैल्पिंग रूल नंबर 1 कि फोकस ऑन लॉसेस। दूसरा रूल होगा कि हम ऐसे ऑप्शंस में स्कैल्प नहीं करेंगे जो इलिक्विड है, जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं है, जैसे कि सेंसेक्स और बैंक एक्स। ओके, मैं ज़्यादातर निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। शायद मिड कैप निफ्टी में भी कर सकता हूं, डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम। ठीक है। थर्ड रूल मैं ये फॉलो करने वाला हूं कि कोई बड़ी क्वांटिटीज या बड़ी पोजीशन साइज नहीं लेनी है। सो एज पर रिस्क मेरा पोजीशन साइज होगा इन द स्कैल्पिंग। मैं सिर्फ 4 ट्रेड्स लूंगा, मिनिमम 1 ट्रेड अ डे और मैक्सिमम 4 ट्रेड्स। और मैं ट्रेडिंग रोक दूंगा जब मेरा लॉस लिमिट या प्रॉफिट लिमिट मीट हो जाएगा, जो कि मेरा लॉस लिमिट है। अगर मेरा ओवरऑल कैपिटल का 5 या 6% मैं लॉस में जा रहा हूं, उस दिन के लिए मैं ट्रेडिंग रोक दूंगा। अगर मेरा प्रॉफिट भी टोटल कैपिटल का 5 या 10% भी रीच हो गया तो भी मैं ट्रेडिंग उस दिन के लिए रोक दूंगा। स्कैल्पिंग इन अ साइडवेज मार्केट पूरी तरह से अवॉइड करना होगा मुझे। और उस दिन जिस दिन प्रीमियम्स बहुत ही अजीब तरीके से मूव कर रहे हैं, उस दिन भी स्कैल्पिंग अवॉइड करना होगा। जैसे आपने कभी देखा होगा कि बैंक निफ्टी 20-30 पॉइंट ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके जो प्रीमियम्स है वो सिर्फ 4 या 5 पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं। तो उस दिन शायद कुछ बड़े प्लेयर्स कुछ पोजीशन बना रहे होंगे, या फिर आईवी में कुछ इश्यू होगा, या फिर विक्स का जो रोल होता है, ये सारे फैक्टर्स मिला के ये प्रीमियम को बढ़ने नहीं देते। तो उस टाइम हमें स्कैल्प नहीं करनी होगी। हीरो ज़ीरो से तो बहुत दूर रहना ही होगा। ये हीरो ज़ीरो ऐसी चीज़ है जो पूरा कैपिटल ख़त्म कर देता है। हीरो ज़ीरो के सिचुएशंस आते हैं मार्केट में, मैं मानता हूँ, बट वो शायद 2 या 3 महीने में एक बार आता है। 3 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद जो वन साइड मोमेंटम आता है वो शायद 2 या 3 महीने में एक ही बार आएगा। लेकिन हम जो रिटेल ट्रेडर हैं, इसे हम डेली एक्सपेक्ट करते हैं और यही सोचते हैं कि हर रोज़ 3 बजे के बाद अब मूवमेंट आएगा, अब मूवमेंट आएगा, और हम पैसे लगाते जाते हैं और वो मूवमेंट आता नहीं है। और जिस दिन आता है मूवमेंट, हम शायद एक एक कैंडल का मूवमेंट ले लेके हम निकल जाते हैं, 1 या 2 कैंडल का मूवमेंट शायद, या 30-40% लेते हैं। भले ही वो ऑप्शन 400-500% चला जाएगा, पर हम 40-50% लेके निकल जाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल इश्यू होती है हीरो ज़ीरो ट्रेड्स में। तो ये हर दिन नहीं आता है, ये बहुत रेयरली आता है, तो हम पूरी तरह से अवॉइड करेंगे। कैसे अवॉइड करना है उसे? 3 बजे के बाद कोई स्कैल्पिंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि 3 बजे के बाद सारी प्रीमियम्स जो है वो डीके होंगी, स्पेशली 0 डेज टू एक्सपायरी वाली ऑप्शंस। ओडीटी ऑप्शंस आर नथिंग बट जो इंडेक्स और जो ऑप्शन उसी दिन एक्सपायर होने वाला है, उस दिन के 3 बजे हम ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो ट्यूसडे के 3 बजे के बाद हम वो फिन निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि डीके बहुत होता है, 30 मिनट होते हैं वो ऑप्शन को एक्सपायर होने में, और प्रॉपरली प्राइस एक्शन काम नहीं करता है वहां पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ओवर ट्रेडिंग, हमें ओवर ट्रेडिंग से बहुत बहुत दूर रहना है। मैं ओवर ट्रेडिंग से ही सारा पैसा खो चुका हूं। आपको भी पता है, आप शायद फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट कर भी लेंगे, अगर उसके बाद आपने कुछ ट्रेड्स लिए हैं वो लॉस होगा और साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, और आप ट्रेड पे ट्रेड करेंगे और सारा ओवर ट्रेडिंग की वजह से बड़े बड़े लॉसेस उस दिन हो जाएंगे। तो ओवर ट्रेडिंग हमको अवॉइड करना है। ये कैसे अवॉइड करेंगे? हम बस 4 ट्रेड्स एक दिन के मैक्सिमम लेंगे। फिर अभी होगा कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट है कि मैं कितना बजट एलोकेट कर रहा हूँ ये फाइनेंशियल ईयर के लिए। मेरा जो बजट है अभी 20,000 पर मंथ है, जो
जनरली जो भी ट्रेडर है, हमारे एवरेज ट्रेडर्स हैं मार्केट के, वो यही कैपिटल यूज़ करते हैं। 5-10 हज़ार या 20-25 हज़ार 30 हज़ार से ही स्टार्ट करते हैं मार्केट में। और मैं भी इतना ही बजट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना ही अभी बजट दे सकता हूँ मार्केट के लिए। तो हर महीने मैं 20,000 इस मार्केट में लगाऊंगा, और जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को मैं निकालता जाऊंगा, क्योंकि मुझे अगर वो प्रॉफिट वही अकाउंट में वापस रखना है, तो जब कुछ हो जाए, अगर कुछ किसी दिन कोई साइकोलॉजी खराब हो जाए और बड़ा पैसा जा रहा है, तो वो प्रॉफिट्स भी मार्केट लेकर चला जाएगा। तो फ्रीक्वेंटली मैं प्रॉफिट्स निकालता रहूँगा, और किसी कारण मेरे हाथ से अगर कोई रूल फॉलो नहीं हुआ और मैंने वो जो 20,000 है महीने के, मैंने वो अगर गवा दिए, वो अकाउंट अगर पूरा ब्लो आउट हो गया, तो उसके बाद मैं कोई पैसा ऐड नहीं करूँगा उस महीने के लिए। जैसे अगर मैं अप्रैल के महीने में अगर 15 तारीख को मेरा पूरा पैसा ख़त्म हो गया, तो मैं और पैसे इस अकाउंट में नहीं डालूंगा। मैं मई की 1 तारीख का वेट करूंगा, ताकि मैं और 20,000 डाल सकूं। और जो भी मैं प्रॉफिट अगर आ रहा है मुझे प्रॉफिट, और उसे निकाल के मैं साइड में रख रहा हूँ, ज़रूरत पड़ने पर मैं वो प्रॉफिट वापस मार्केट में ले आऊँगा, ताकि उसे यूज़ कर सकूँ। बस प्रॉफिट्स, मुझे एडिशनल कैपिटल अगर कुछ डालना है वापस, तो जो भी प्रॉफिट मैंने निकाल के रखा है, वही प्रॉफिट को मैं वापस लाऊंगा। इस 20,000 से ज़्यादा खुद का पैसा मैं मार्केट में नहीं लाऊंगा। तो ये है मेरी जर्नी का प्लान फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25। और अभी मैं दिखाता हूँ मेरा ट्रेडिंग अकाउंट कैसा है। तो ये है मेरा धन का अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास कोई अमाउंट अवेलेबल नहीं है, कोई कैपिटल अवेलेबल नहीं है। और अगर मेरी हिस्ट्री देखा जाए, तो मंथ ऑन मंथ मैंने पिछले 3 महीने में लगातार लॉसेस किए हैं। ये सारे स्कैल्पिंग ट्रेड्स किए थे। और जैसे देख सकते हो कि द नंबर ऑफ ट्रेड्स जो इतने ज़्यादा है, एक महीने में 360 और करीब 340 यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड्स हैं। और ओवरऑल जो है मंथ एंड में लॉसेस ही हुए हैं, जैन मंथ और फेब में। जैन में करीब 30,000 26,000 फेब में, और 16,000 के करीब मार्च में हुआ है। और इसके पहले मेरे और कोई ट्रेड्स नहीं थे यहाँ पे। अक्टूबर से अगर कोई भी क्वार्टर देखे प्रीवियसली, मैंने ट्रेड्स नहीं किए। तो मैंने स्कैल्पिंग स्टार्ट किया है जनवरी से, और बस लॉस ही हुआ है। अगर आप देखें मेरा मार्च मंथ, जैन में जब भी प्रॉफिट्स होते थे, वो बहुत ही रेयरली होते थे, लेकिन लॉसेस बड़े बड़े लिए हैं मैंने। और जब भी कोई भी अगर कोई लगातार प्रॉफिट होता मेरे से, उसके अगले 1 या 2 दिन बाद कोई एक मेजर लॉस भी होता था मेरे से। यही है जो रिटेल ट्रेडर की जो साइकोलॉजी है। जब आप प्रॉफिट्स कर लेते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, और ये इस दिन की वजह से सारा कॉन्फिडेंस डूब जाता है। फेब में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। जब भी मैं प्रॉफिट्स करता हूँ, उसके बाद ही एक बड़ा लॉस ले लेता हूँ। और मार्च की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। मार्च में मैंने बहुत ही मैंने ऐसे ही शुरुआत की थी मार्च के बिगिनिंग में, कि मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा, और मुझसे हुआ भी था। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ एक ट्रेड लिया है। ये जो नंबर 2 दिख रहा है, 2 ऑर्डर्स है, लेकिन ट्रेड मैंने एक ही लिया, एक बाई ट्रेड और एक सेल ट्रेड। ट्रेड तो एक ही लिया है मैंने, और इस पे छोटे छोटे प्रॉफिट्स हुए थे। यहाँ पे जब लॉस हुआ था मेरे पहले ट्रेड में, जो मुझसे सहा नहीं गया, और मैंने और 2-3 शायद टोटल 5 ट्रेड्स लिए मैंने, तब जाके ये लॉस हुआ है। उसके अगले दिन फिर प्रॉफिट्स हुए। लेकिन क्या है, इतने प्रॉफिट्स के बाद मैंने एक गलती कर दी, कि मैंने अपना कैपिटल बढ़ा दिया है। और कैपिटल थोड़ा बढ़ाने के बाद ऑफ कोर्स लॉसेस आना तो था ही। और मैंने ओवर ट्रेडिंग भी की, मैंने नंबर ऑफ ट्रेड्स भी बढ़ा दिए, क्योंकि हाँ, जब भी ओवर ट्रेडिंग होता है, लॉसेस भी बड़े होते हैं।
तो ओवर ट्रेडिंग, एडिशन ऑफ कैपिटल और वो रूल फॉलो नहीं करना, मुझे आखिरी में जितना मैंने डिसिप्लिन के साथ मार्च के बिगिनिंग में ट्रेड किया था, उतनी ही गंदी तरीके से मैंने लास्ट वीक ऑफ मार्च में ट्रेड किया है, और सिर्फ लास्ट 2 दिन में सबसे बड़ा लॉसेस मुझे हुए हैं यहाँ पे। ये है मेरी ओवरऑल जैन, फेब और मार्च की डेटा। अब जो है, अभी हम कल से या जब अप्रैल 1 है, जो नया फाइनेंशियल ईयर है, जब से हम स्टार्ट करेंगे, और इस बार हम फॉलो करेंगे वो रूल्स, और उसी रूल्स के ज़रिए हम देखते हैं कि कैसा होता है। ये मैं वही हूँ, मैं आप ही हूँ, मैं रिटेल ट्रेडर हूँ। मुझसे बहुत गलतियाँ होती है, मुझसे बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाता हूँ, लॉसेस को होल्ड कर लेता हूँ, और अच्छे ट्रेड में अच्छे ट्रेड से निकलने के बाद भी रिग्रेट करता हूँ। सो आई एम जस्ट एन एवरेज ट्रेडर। मैं वही हूँ जो लाखों ट्रेडर्स हैं इंडिया में, वो 90%, आई एम अमोंग दोज 90% ऑफ ट्रेडर्स। और मैं ये जर्नल बना रहा हूँ ताकि मैं अपना प्रोग्रेस ट्रैक करूँ और अपनी गलतियों को सुधारूँ। आपको इंटरेस्ट है इस जर्नी में मेरे साथ देने का, आपको देखना है कि अगर आपको लगता है कि आप अकेले रिटेल ट्रेडर हो जो इस चीज़ों से गुजर रहे हो, तो ऐसा मत सोचिए। आपके जैसे बहुत लोग हैं, मैं भी हूँ। अगर आपको लगता है कि आप अकेले में कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपसे क्या गलती हो रही है, आपसे एनालाइज हो नहीं पा रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिए मैं कैसे गलतियाँ कर रहा हूँ, मेरे ट्रेड्स कैसे जा रहे हैं, और मेरे साइकोलॉजी कहाँ पे मिस हो रहा है। अब जब आप दूसरों को देखोगे, तब आपको भी एक अंदाज़ा आएगा, आपको भी एक आइडिया आएगा कि ठीक है, ये हो रहा है उसके साथ, शायद मेरे साथ भी हो रहा है और इसका कुछ करना होगा, राइट। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं स्कैल्पिंग के वीडियोस एवरीडे अपलोड करूँगा, और हर रोज़ वही रूल्स फॉलो करूँगा जो मैंने दिखाए हैं, और मैं ट्रैक करूँगा और देखते हैं कि हमारा प्रोग्रेस कैसे होता है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस, और मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन स्कैल्पिंग। थैंक यू।